ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे निर्वाचन मंडली सांगे राजनगर पुण्यतरा वैतनिक कॉलेज अवस्थित राजनगर पुराणा मठ मंदिर परंपरा ये अच्छी पुराना ऐतिह्य राजनगर अच्छी से स्थान में माननीय मुख्यमंत्री आज होती कार्यक्रम जारी रही से समस्त जिलावासी अंचलवासी पटना समस्त जनसाधारण आज समस्त उत्साहित माननीय मुख्यमंत्री को स्वागत करने विषय बड़ कथा ओडिया अस्मिता कथा आम जातिर परंपरा आम कहूँ जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसी ओडिया अस्मिता को विश्व दरबार प्रतिवाद करवा आम पुराना संस्कृति परंपरा को हम रक्षा करवा मठ मंदिर को पुनरुद्धार करवा ये प्रयास नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जो प्रयास अच्छी केन्दुझर जिलार मठ मंदिर सांगे वैतरण कर समस्त देवादेवी पुनरुद्धार हम से समस्त अंतकोण समस्त जिलावासी तरफ अशेष धन्यवाद ज्ञापन हाँ पुराना आज सीना माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा हेले कि पुराना जो विधायक थे से पुण्यता वेतन प्रत्येक वर्ष मकर बड़ करती से परंपरा को बचाई पुनर्जीवित बचाई जो प्रयास अच्छे माननीय मुख्यमंत्री से समस्त धन्यवाद आम जी कह गोटे गोटे जो शिकार करते अलग बहुत जगह था कि यही जगह बाछिले माने टूरिज्म सहित जो ना सरकार निश्चित कौन करे जो स्वप्न अच्छे स्टिल प्लांट प्लस टूरिज्म ये दुटा को बढ़ावा देवाई यही जगह बाछिले जदि पारे जहाँ आम राज्यर मुख्यमंत्री आम जिलार मुख्यमंत्री इच्छा से जो आसवे आम पूर्णमात धन्यवाद प्रभु झाड़ेश्वर आशीर्वाद माँ समलेश्वरी आशीर्वाद ये झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन रे जो निया लगी आयत्त कर एवं गोटे दुर्भाग्यजनक दुर्घटना गोटे केबुल छिंडिवा फल एठी निया लगिला एवं ताहा मु धन्यवाद जनइबी रेलवे कर्तृपक्ष एवं आम राज्यर अग्निशम विभाग जो माने सीमित समय भितरे तुरंत पदक्षेप नहीं ताकू आयत्त कर नहीं एवं नियाटा केवल गोटे तांकर जो टेलीफोन एक्सचेंज भितरे ही सीमित रही दीटा रूम भितरे विशेष कौनसी लोकंकर कहारी क्षयक्षति है नहीं किंबा लोकंक गमनागमन असुविधा कला भाया कौन क्षयक्षति है नहीं सुरक्षा मुताबक सुरक्षा से 2-2.5 घंटा काल ट्रेन चलाचल बंद था वर्तमान स्वाभाविक है मु आपण जरिया जनसाधारण को आश्वस्त करने चाहे जे झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन वर्तमान संपूर्ण भाव में सुरक्षित अच्छी एवं जो निया थिला निया को आयत्त कर बहुत बड़ क्षयक्षति है नहीं सीमित क्षयक्षति एवं टेलीफोन एक्सचेंज भितर सीमित रही लोकंकर कौन असुविधा नहीं लोकंकर गमनागमन रे कौन असुविधा नहीं लोकंकर टिकेट बुकिंग रे कौन असुविधा नहीं लोकंक जीवा आसबार कौन असुविधा नहीं तेणु कौन गुजबर शिकार कौन यात्री हूँ ना आराम रे स्वाभाविक भाव में जमती रेलवे स्टेशन चलता सेमती स्वाभाविक भाव में रेलवे स्टेशन चलती आसिक टिकेट बुकिंग करें जाई आसीपारे सब स्वाभाविक अच्छी एवं रेलवे विभाग तरफ यार इनक्वारी ऑर्डर हो गलानी तार डिपार्टमेंटाल इनक्वारी हम जो भाई भाव में आकू एभलिया दुर्घटना न घटू से आश्वस्तर कथा जो भाई भाव में अग्निशम विभाग एवं रेलवे विभाग समस्त कर्मचारी एकजुट हो या आयत्त कले निश्चित भाव में धन्यवाद पात्र मु समस्त को आश्वस्त करने चाहे ये रेलवे स्टेशन सुरक्षित अच्छी समस्ते आश्वस्त रुहतु सब ठीक हो गला से रूमटा ठीक करेंगे किंतु लोकंकर दृष्टि यात्री दृष्टि कौन असुविधा नहीं ट्रेन चलाचल स्वाभाविक है टिकेट बुकिंग स्वाभाविक है। मकर संक्रांतिर पूर्व दिन गोटे ठाकुर नीति थाए नवांक बेढ़ा नीति ये नवांक बेढ़ा नीति रे ठाकुरंकर जो माने जो शीत ऋतु रे बात पित्त शांति पाई तार गोटे पदार्थ तैयारी करा जाए ताकू कह जाए घृत कंबल ये घृत कंबल सेवा होची संपूर्ण बड़ू सेवायत मानकर परंपरा अनुजाई घृत कंबल सेवा पाई कि जो नवांक बेढ़ा नीति करा जाए बड़ू संप्रदायर सामंतरा घर सामंतरा निजे क्षीर आणती एवं से क्षीर को मध्य 3 परिवार सामंतरा मकदम जितेन बड़ू परिवार से क्षीर को आउटंती से क्षीर आउटा कि जो डंकी आ हांडी ता मध्य ताकर पाउना ये प्रश्न हो सेवा को लेकिन पाउना भी खंजा अच्छी जो आउटे से डंकीटा भी पाउना पाइबे से हांडीटा भी से सामंतरा घर पाउना भी नेबे द्वितीय कथा से यही 3 परिवार आमर संप्रदायर मिश्रण करेंगे क्षीर घी पानी दे मिश्रण करके राति रखिए
এবং ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ହୋଇ ଘୃତ କମ୍ବଳ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଏଇ ତିନି ପରିବାର କରିବେ। ଏବଂ ସେ ତିନି ପରିବାର କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଟା ହୁଏ କେବଳ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ପୋଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ପକେଇଦେବ, ସେ ହାତରେ ଯେତିକି ଲାଗିଥିବ ସେତିକି ଘିଅ ହେଲା ତାର ପାଉଣା। ଏଣ୍ଟାର 5 କିଲି ଘିଅ ପାଉଣା ହେଉଛି ବଡ଼ୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେବାକୁ ନେଇକିରି ପାଉଣା। ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେବା ଅଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଉଣା ଅଛି ଟିକେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ କି? ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତ ବର୍ଷ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା। ଆମେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କରିଆସୁଥିଲୁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ RTI ରିପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର ମଧ୍ୟ 2024ରେ ନିଜେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କ DI ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବସି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ସିଏ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏଇ ତିନି ପରିବାର କ୍ଷୀର ଆଉଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଆମ ଘରୋଇ ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ୁ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ। ରେକର୍ଡ ତ ଦେଖେଇବେ ନା, 2024ରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଆମେ କରି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ 2024 କରି କିଛି ରେକର୍ଡ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଉଣା ଅଛି ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ସେ ଘିଅରେ ପାଉଣା ଅଛି ନା ସେ ଡଙ୍କି ହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ପାଉଣା ଅଛି? ଯିଏ ସେବା କରିବ ତାର ଗୋଟେ ପାଉଣା ଥାଏ। ପାଉଣା କେବଳ ବଡ଼ୁ ସେବାୟତଙ୍କର ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ପୋଷେ ଘିଅରୁ ଯାହା ହାତରେ ଲାଗିଥିବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ରହିଲା ସେତିକି ପାଉଣା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ଗଲା ବର୍ଷ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା। ଏ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର 2 ଦିନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଏ ନୀତି ବନ୍ଦକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଡାକିକି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 2025ରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦାଖଲ କରିସାରିଥିଲୁ। ଗତ ମାସ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ହେଲା ଆମର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ପେଶ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେବାଟା ସିଏ କରିବେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଗୋଟେ କିଏ ବହି ଲେଖକ ଲେଖିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ସେବାର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦାଖଲ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଡରକୁ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଡରକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଏ ଅର୍ଡରଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲଗେଇଲେ। ଯଦି ଷ୍ଟେ ଲାଗିଲା ଏଠି ଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଏଠି ଆସୁଛି ବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଏଠି ଆସୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନୀତି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କମିଶନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ଶୈବ ପୀଠ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ବା ନିବେଦନ କଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ ପୀଠ, ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ସେବାୟତ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଘାତ ଆସୁଛି। ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ନିଜ ଗର୍ବ ଭିତରେ ନିଜେ ବୁଡ଼ି ରହିଯାଇଛେ। ସେ ସେବାୟତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ, ସେ ଏ ସେବାୟତ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଳିରେ ପ୍ରଭୁ ବଳି ପଡ଼ିବେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ସିଧା କୋର୍ଟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା। ସେବାୟତ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଆମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିବି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଫାଇନାଲ ସରିଛି ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ 2-4 ମାସ କି କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନା, ଆଇନ ଆସିନି ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ।
अत्यंत दुखदायक घटना। प्रभुंक नीतिकांति आम जदि व्याघात सृष्टि आम भितर कौन 100 कली थी पारे किंतु आम प्रभुंक पूजा कर सारिकी सेगुड़ा आम भितर तुटेबा कि कौन हम। सरकार जदि शुणी ना प्रभुंक पूजा कर सारिकी सरकार को समय दिंतु आपण निष्पत्ति नवाकू किए सेवायत केवल सेवा करिया को छंती आपण निष्पत्ति नवाकू नुह। अत्यंत दुखदायक एवं या उपरे मु भाबुची सरकार निश्चित भावे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे। जो माने जी जोठी थांतु ना कहीं प्रभुंक कार्य जो माने व्याघात सृष्टि करुचंती प्रभुंक सेवारे जो माने करिबा पई पछघुंचा दउचंती से माने सेवा करिवार तांकर योग्यता नाही। तेणु आपणक जरिया पूरा कड़ा चेतावनी दउची ए कथार पुनरावृत्ति न हो। जदि आपण माने निजको भगवान भाबुचंती भगवान आपण मानको क्षमा देबे नाही। गत वर्ष मध्ये भाई से समान कथा समान ए कथा कार्यानुष्ठान निया हो आगे आगे वर्ष पुणी सेही देखंतु ए कथा को आलोचना करी जिलापाल गोटे निष्पत्ति नहीं तापर मुझे शुणी मो पाखे जी खबर तापर माने कोर्ट को पलैंती प्रति कथार जदि आम ठाकुर कथा को लेकिन जिलापाल कोर्ट कचेरी ये हवा ठाकुर आम क्या श्रद्धा करवा क्या पूजा अर्चना करवा यहाँ गोटे माने एनफ। तेणु समस्त सेवा भाई मानू विनम्र प्रार्थना करुँची कौन कार्य करूँ ना जो जहाद्वारा आमको चरम पदक्षेप नवाक पड़ो। प्रभु को पूजा कर सारंतु तापर आपण जहाँ जो कथा कहे आम मानवा प्रस्तुत अच्छे आम आलोचना करने को प्रस्तुत अच्छे। चित्र मकर संक्रांति आम सका उठी विभिन्न पीठरे शैव पीठ हो विभिन्न मंदिर रे हो साधारण लोक जाकि ठाकुर को मुंडिया मारी समाजर मंगल चिंता कले नवेदन कले ठाकुर पाखे। प्रभु लिंगराज पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ शैव पीठ पीठरे मकर संक्रांति माने आज खुशी भी लगुनि सब माने खाँ खाँ सब सेवायत मैंने मन दुख करूँ कौन भल लगिलानी सुखिला सुखिला लगिला आम दिन रही पार्छ कि उपास जिते स्वामी स्त्री कली रही भी आम उपास अच्छे खाऊे ना ना ठाकुर को यहाँ जो कर सेवायत मैंने भल करूना यहाँ केमती कौन करके उपाय कर ठाकुर समस्त सेवायत मन भी दुख लगुच जड़े जड़े कांथरे आउजिकी बसी मोर जड़े दियर हे मुझे कौन पे ना एमती ठाकुर नीति बंद हो जो टे भल लगे आमको ठाकुर उपास रही आम मन दुख लगुच माने भल लगे। मकर संक्रांति माने आज खुशी भी लगुनि सब माने खाँ खाँ सब सेवायत मैंने मन दुख करूँ कौन करेंगे देखिलु भलरे चली किंतु पूजा है आरती भारती किसी है हाँ दुख लगुनि केमती पूरा खाँ खाँ लगुच ठाकुर असुंदर देखा किसी आलती है मेन आज एड बड़ मकर संक्रांति लोकों से रजा ना नहीं लोकंर के किंतु एमती सेवायत मैंने एमती कर आम कौन करूँ आजिकल तो जुग सेमती हेले क्या किसी कही होनी भगवान जहाँ करेंगे करते कार्तिक मास कौन कर उपवास से निजे बुझिया कथा माने प्रशासन आसी बुझे कथा तुम जहाँ कर ठाकुर नीतिटा बंद करनी एति आम चाहूँ आम जमी मन खुशी रोचु खाऊ दिन उपास रही आम केमती कष्ट लगुच ठाकुर आलती भी आज है किसी क्या मन भल लगुनि भल लगे बहुत माने मन दुख माने सब ठाकुर मन दुख लगुच माने जमी सुखी लगी बस ना ना किसी है खाली सेमती भोग करके आउसंती आउ किछि नहीं। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं, उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही
ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कि पवित्र दिन है जब हम देश में पोंगल और मकर संक्रांति और विभिन्न नामों से जो हम आज ये त्योहार मना रहे हैं। ये हर्षोल्लास का समय है और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए उत्साह के साथ हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी काम जो देश में हो रहा है और विकसित भारत को हम जो अंजाम देने के लिए प्रयासरत सभी लोग हैं, उसमें हम सब लोग अपने आप को जोड़ते हैं। आज के दिन उत्साह के साथ, उमंग के साथ और नई ऊर्जा के साथ और समाज में मंगल कामना, समाज के लिए मंगल कामना करता हूं। सभी समाज के लोग मंगल में रहें, खुश रहें और हमारे किसान भाई वो विशेष करके जो उन्होंने हम सब की चिंता अन्नदाता के रूप में की है, वह जरूर उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इंटरवेंशन की बात की है, उस पर विशेष करके हमें ध्यान देने की जरूरत है। धरती माँ की चिंता करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती माँ की रक्षा करना, जो हमारी अन्नदाता है उसकी चिंता करना, यह हमारी जिम्मेवारी है। उस संदेश को हम देश के सभी किसानों के साथ और हमारे सभी नागरिकों के साथ हम उसे आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब लोगों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। सर, ये पवित्र दिन है जब हम देश में पोंगल और मकर संक्रांति और विभिन्न नामों से जो हम आज ये त्योहार मना रहे हैं। ये हर्षोल्लास का समय है और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए उत्साह के साथ हमारे लिए अपना पशुधन बहुत महत्वपूर्ण है और आज मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और अभी अभी कल लोहड़ी गई है। इन पावन पर्वों के अवसर पर मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत की जो परंपरागत नस्लें हैं अलग अलग, गाय की, भैंस की, बकरी, भेड़, मुर्गा, बतख, ये हमारे पास जो संपदा है बहुत अमूल्य है। इसको संरक्षित करना, कंजर्वेशन करना, बचा के रखना और इसका रजिस्ट्रेशन करना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पशुधन के विकास के लिए भी, किसानों को उनको ठीक से फायदा मिले इसके लिए भी, और वो हमारे देश के हैं, ये हमारा संप्रभु अधिकार है, इसके लिए भी। मैं आईसीआर की पूरी टीम को, एनडीजेआर की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया कि हमारी इन अलग अलग नस्लों को पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करें। और अब तक 246 ऐसी अलग अलग नस्लें पहचानी गई है। आज के दिन 16 ब्रीड का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 6 का कंजर्वेशन। कुल मिला के अब ये हमारी
246 ऐसी नस्लें अलग अलग हो गई हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। अब एक भेड़ की नस्ल तो ऐसी कि जो एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, तो वो केवल उस जाति को बचाना नहीं है, बचाना भी है हमारा कर्तव्य, क्योंकि हम तो अपनी पशु संपदा को भी आत्मभाव से देखते हैं। गौ को हम मां मानते हैं, गौ माता है हमारी, और गौ पूजा इसलिए कि वो श्रद्धेय भी है, और उनके बिना ना खेती हो सकती है, ना पर्यावरण बच सकता है। प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, गाय बहुत महत्वपूर्ण है और दूध तो महत्वपूर्ण है ही। तो उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी संस्थानों को जिनने ये पवित्र कार्य किया है, किसानों को जिनने संरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए अपना पशुधन बहुत महत्वपूर्ण है, और आज मकर संक्रांति, पोंगल हटाए गए हैं और बिना उन्हें किसी सूचना के, और उन्हें अपने पक्ष को रखने का भी समय नहीं दिया गया। ये झूठ फूट सब आरोप लगाना, पहले ये तो बता दे ममता बनर्जी, कौन सा काला चिट्ठा का वो बैग था जो ईडी से छुपा करके नहीं देना चाहती थी। ये चोरी और सीनाजोरी वाली, ये बांग्लादेशियों के बल पे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती। पूरे देश में जितने बांग्लादेशी हैं, सबका एंट्री लगभग बंगाल से होती है, सबका आधार कार्ड बंगाल से बनता है। शर्म से मर जाना चाहिए कि जो राज्य सरकार नियोजित सुनियोजित तरीके से, अब भूले नहीं, अगर ममता बनर्जी योजनाबद्ध मुर्शिदाबाद में अलग करके बाबरी मस्जिद बना रही है, हमारी सरकार आएगी तो उस बाबरी मस्जिद को भी हटाएंगे, कोई आक्रांता के नाम पे नहीं रहेगा, और सरकार आना तय है। इस बार मैं कहता हूं कि बंगाल को अगर बांग्लादेशी मुसलमान से मुक्त कराना है, तो हिंदुओं को एकजुट होकर के करो या मरो के साथ इस सरकार को हटाना ही पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं हटी तो एआर का काम उन्हीं के सरकार के शिक्षकों के द्वारा होता है। जाहिर बात है कि अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई बांग्लादेशी मिलेगा तो उसी पर इंटरफेरेंस बीएसएफ कर सकती है। ममता बनर्जी जी के साथ दिक्कत क्या है कि वह भारत के बंगालियों के भरोसे इलेक्शन में नहीं गई हैं, बल्कि बांग्लादेश और रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के भरोसे चुनाव में गई हैं, और उनको लग रहा है कि अगर रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशी मुस्लिमों के वोट कटेंगे तो यह उनका वोट बैंक डैमेज होगा, और इसीलिए इतनी परेशान है वो। उनके घोटाले पकड़ में आ रहे हैं, जिस तरह से ईडी के साथ उन्होंने किया, यह साफ बताता है कि कोयला की सबसे बड़ी तस्कर ममता बनर्जी जी हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए वह हार्ड डिस्क और कागज लेके भागी थी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इस मामले को पहुंचा। एआर का काम उन्हीं के सरकार के शिक्षकों के द्वारा होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 54 लाख वास्तविक मतदाताओं को बचाव करने का मौका नहीं दिया गया और उनका नाम सीधे हटा दिया। आज भी मौका है। 54 लाख में एक भी मतदाता अगर ममता बनर्जी जी को लगता है कि गलती से इनका नाम कटा है, तो आज भी चुनाव आयोग इस प्रावधान को जारी रखा है कि वो अपने मतदाता का जो है क्लेम कर सकते हैं।
भाजपा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण आपत्तियों को नजरअंदाज करने पर पश्चिम बंगाल में चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रही है। नहीं, ऐसा है ना कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उस प्रक्रिया में सभी लोगों का एक ही सोच है कि कोई भी जेन्युइन मतदाता का नाम नहीं कटे, और मुझे पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि वो इस बात का ध्यान रखेगी। जी ने 54 लाख वोटर्स को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, वो मौका भी नहीं दे रही है लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए और सीधे नाम हटा। ममता बनर्जी कैसी मुख्यमंत्री हैं इसे देश की जनता देख रही है। चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली मुख्यमंत्री स्वयं फाइल चुरा के भाग रही है। ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि कहीं मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक संस्था के काम में फिजिकली जाके व्यवधान डाले और फाइल हार्ड डिस्क लेके अपने पुलिस बल से गुंडागर्दी करवा के और सरकार के काम में बाधा डाल के फाइल को लेके चला जाए। और ये तो किसी मुख्यमंत्री का व्यवहार नहीं दिखता है, ये तो किसी अपराधी और गुंडे का व्यवहार दिखता है। और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रही हैं, बंगाल की जनता जान रही है कि ये मुख्यमंत्री अब सत्ता से जब जाने को है तो मानसिक रूप से वो अब व्याकुल हो गई हैं और उस व्याकुलता में गलत सलत काम भी कर रही हैं और गलत बयान भी दे रही हैं। हम बिहार के लोग जो हैं, हम लोगों ने चुनाव आयोग को देखा है कि किस प्रकार से एसआईआर का काम बहुत ही निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग ने किया। और चुनाव के पहले भी, चुनाव बीतने के बाद भी आज तक एक आदमी नहीं कहता है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में छूट गया। तो ये 54 लाख लोग या उससे अधिक भी लोग जो भी जीवित नहीं होंगे या जिनका नाम 2 जगह पर होगा या जो स्थान परिवर्तित कर चुके होंगे, ऐसे सभी लोगों के नाम तो कानून के हिसाब से एक ही जगह पे रहेगा या कट जाएगा। तो इसमें क्यों आपत्ति हो रही है ममता बनर्जी को? आपत्ति इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में रखना चाहती है। वो घुसपैठी कौन है? बांग्लादेश से आया हुआ लोग। वो सतर्क कर रहे होंगे सीमा पार के लोगों को। पाकिस्तान के जो जनरल हैं वो भी कई प्रकार की बातें करते रहते हैं, उन्होंने तो बहुत उकसाने की बात की। हमारे सेना प्रमुख अगर इस बात को कह रहे हैं तो उनके पास इसकी जानकारी होगी, तब उस बात को कह रहे हैं। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के लोगों को हमने मार गिराया था, ये उनकी अपनी जानकारी होगी। तो उनके कथन को नकारने का कोई आधार नहीं है। वो कह रहे हैं तो जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और साथ में जो बात होती है एक चेतावनी भी दे रहे हैं, अपने सेना के साथियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं कि हम किसी मायने में कमजोर नहीं, और कहीं कभी भी कोई स्थिति आएगी तो हम सब तैयार हैं। एक फौजी से लेकर सेना प्रमुख तक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। और पूर्व से ही एक संदेश, जिसे हम दुश्मन कह सकते हैं, या वो सेना जो हमारे ऊपर आक्रमण या हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसको संदेश भेज रहे हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।